प्रिय भाई और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम. So Amrit Siddhi has given you a very good summary of the progress we've made so far in this talk. इस प्रवचन श्रृंखला में अब तक हमने जो प्रगति की है उसका बहुत ही अच्छा सारांश अमृत सिद्धि ने आपके सामने प्रस्तुत किया है. And today we really have to come down to what happens when we die. और आज हमें वाकई इस विषय की ओर आना है कि जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है. But I'm afraid before we get there, I need to say a little bit more. लेकिन मुझे खेद है कि वहां तक हम जाए इससे पहले मुझे और थोड़ा सा कुछ कहना है. Yesterday I talked about anatta, anatman. और कल मैंने अनता या अनात्मों के विषय में बात की थी. And I illustrated it by looking at a picture of little baby and at me, this man here. और उसको मैंने एक छोटे से बच्चे की तस्वीर और इस बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए समझाने का प्रयास किया था. Of course, that wasn't the baby Subhuti because I wasn't Subhuti then. I was Alexander Kennedy. क्योंकि वो छोटा बच्चा सुभूति नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं सुभूति नहीं था, तब मैं अलेक्जेंडर कैनेडी था. Even my name has changed. अभी मेरा नाम तक बदल चुका है. So I was making the point that everything changes throughout our lives. तो मैं ये बात रखने की कोशिश कर रहा था कि संपूर्ण जीवन में हर चीज जो है वो परिवर्तित होते रहती है. What we actually are is a sequence of change. और अब जो हम होते हैं वो एक बदलाव की प्रक्रिया की एक श्रृंखला होती है, क्रम होता है. The Buddha tells us that there is nothing but change. और बुद्ध ये हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन के अलावा कुछ भी नहीं है. That's why there's no God in Buddhism. और इसीलिए बौद्ध धर्म में कोई ईश्वर नहीं है. Because gods don't change. क्योंकि ईश्वर परिवर्तित नहीं होते. But there's nothing that does not change. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपरिवर्तनशील है. So there's nothing in me, there's nothing in you that does not change moment by moment. तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हर क्षण परिवर्तन नहीं हो रहा है. What I am is a process. और मैं क्या हूँ, तो मैं एक प्रक्रिया हूँ. It's like a river. जैसे एक नदी है. A river we think of, oh, that's the river, what should we say, Ganga or Yamuna or Krishna or whatever. और नदी के बारे में हम ऐसा सोचते रहे, वो तो एक नदी है, जैसे गंगा है, यमुना है, कृष्णा है या दूसरी भी कोई. But what is that river? लेकिन वो नदी क्या है? It's a continuous flow of water. वो नदी जो है वो पानी का निरंतर बहाव है. The same water is never in the same place for any 2 moments. और किसी भी 2 क्षणों में वही पानी उसी स्थान पर नहीं रहता है. So we are like that too. और हम भी उसी की तरह हैं. We are like a river. हम नदी की तरह हैं. A river of conditioned arising. और परिस्थितियों के आधार पर निर्माण होने वाली चीजों का प्रवाह या नदी. Now, according to Buddhist thought, there are 2 main aspects to that river. और बौद्ध दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर उस नदी के 2 मुख्य ऐसे पहलू हैं. Those of you who are familiar with the 12 Nidanas will notice immediately what we're talking about. और जो लोग आप में से निदानों के बारे में जानते हैं उन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं. On the one hand, there's vijnana, consciousness, awareness. एक और पर विज्ञान है, चेतना है या जागृति है. And don't forget, consciousness is itself a process. और ये मत भूलिए कि चेतना जो है या विज्ञान जो है वो भी अपने आप में एक प्रक्रिया है. Sometimes we use the word chetna to mean a ghost or something like that. और कभी-कभी हम चेतना इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि वो एक भूत की तरह कुछ है. But chetana is not a thing. लेकिन चेतना ऐसी कोई ठोस वस्तु नहीं है. Again, it's a sequence
of moments of awareness. और फिर एक बार वो एक श्रृंखला है जागृतियों के क्षणों की। So the same moment of awareness does not last 2 moments. तो जागृति का कोई भी एक जो क्षण रहता है वो अगले क्षण में वैसा ही नहीं रहता है। Independent on this moment of awareness, this moment arises. तो जागृति के इस क्षण के आधार पर अगले क्षण जो है वो उत्पन्न होता है। So vijnana is one side of this flow. तो इस प्रवाह का एक पहलू है विज्ञान, This flow that is you, that is me. और ये जो प्रवाह है वो आपको मैं हूँ। But the other side of it is what's called nama rupa. और उसके दूसरे और जो है उसे नाम और रूप कहते हैं। Those of you who are familiar with Buddhist doctrine will recognize immediately the third and fourth nidanas in the 12 nidana chain. और आप में से जो बौद्ध सिद्धांतों को जानते हैं तो वो निदानों की श्रृंखला में का तीसरा और चौथा जो निदान है उसको तुरंत यहाँ पर पहचानिए। Nam means all those aspects of mind that are not consciousness. तो नाम का मतलब होता है कि मन के वो सारे अंग या वो सारे पहलू जिसमें चेतना नहीं है या सजगता नहीं। It's the intellect. और वो जैसे बुद्धिमत्ता है। It's volition, it's desire. और वो इच्छा है आपकी। It's feeling. वो भावना है। So it's everything about us that is mental, that is not consciousness. और हमारे विषय में वो सभी चीजें जो मानसिक है वो जो है चेतना नहीं है या जागृति नहीं है। So it's nama rupa. तो नाम रूप है। Rupa means form. और रूप का अर्थ होता है आकार। If we can put it very simply, we could say it's the body. और बहुत ही सरल भाषा में इसको रखते हैं और हम ऐसा कह सकते हैं इसको कि ये शरीर है। In Buddhist philosophy, it's more complicated than that, but let's just call it body. और बौद्ध तत्वज्ञान में ये उससे अधिक थोड़ा सा जटिल है, लेकिन अभी के लिए उसको हम शरीर कहेंगे। So we've got a stream of conditioned arising within us that is awareness. तो हमारे पास परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न होने वाली बातों की एक श्रृंखला है जो कि जागृति या चेतना है। And we've got a stream of conditioned arising that is within us, that is us, which is nama rupa. और हमारे पास जो है बदलाव की और एक प्रक्रिया प्रवाह है और जो कि हम खुद है और वो नाम और रूप है। And that means it's body and the mind as a functional process. और इसका अर्थ होता है कि शरीर और एक क्रियाशील प्रक्रिया के तौर पर हमारा मन। The mind that says, oh, that's Subhuti, that's Mokshasara. और वो मन जो इस तरह से चीजों को पहचानता है वो सुभूति है, वो मोक्ष सारा है। The mind that has some feeling, oh, how nice to see them. और वो मन जिसकी कुछ भावनाएं भी होती है कि हाँ इसको देख के कितना अच्छा लग रहा है। The mind that has some desire. वो मन जिसकी कुछ इच्छाएं भी होती हैं। Oh, I want to listen. हाँ मुझे कुछ सुनना है। And that then directs the body to listen. और फिर शरीर को वो जो है सूचनाएं देता है कि सुनो। So you've got these two streams going along. और ये दोनों प्रवाह आपके पास होते हैं जो एक साथ जो है वो बहते रहते हैं। You've got awareness. आपके पास जागृति है, चेतना है। And you've got body and mind. Let's just call it mind. और आपके पास शरीर और मन है, उसको केवल आप मन ही कहेंगे। I'm distinguishing here between mind and consciousness. और यहाँ पर मैं फर्क कर रहा हूँ मन और चेतना या विज्ञान के बीच में। Because as I've already said, nama is mind, but it's mind minus consciousness. जैसे कि मैंने कहा कि नाम मतलब मन है, लेकिन वो मन जिसमें से हमने विज्ञान या चेतना को जो है वो अलग कर दिया है।
So that's you, that's me. वो आप है और मैं हूँ. I am a continuous stream of awareness, मैं जो है जागृति का एक निरंतर प्रवाह हूँ. of mental processes, मानसिक प्रक्रियाओं का प्रवाह हूँ and of physical processes. और शारीरिक प्रक्रियाओं का प्रवाह हूँ. And this stream, these two streams condition each other. और ये जो दोनों ही प्रवाह होते हैं वो एक दूसरे को जो है वो संस्कारित करते रहते हैं. This is basic to the Buddha's presentation. और बौद्ध प्रस्तुतिकरण में ये बात जो है बहुत ही बुनियादी है. Consciousness is the basis for nama rupa, विज्ञान या चेतना जो है वो नाम रूप की बुनियाद है and nama rupa are the basis for consciousness. और नाम रूप जो है वो विज्ञान या चेतना की बुनियाद है. So when consciousness expresses itself, so to speak, through mental processes and physical processes. और विज्ञान या चेतना जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त करते रहती है शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से और मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से. And mental and physical processes are the basis for consciousness. और शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं जो है वो विज्ञान या चेतना की बुनियाद होती है या आधारशिला होती है. I'm explaining all this so that we can better understand what happens when we die. और ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है. So please just remember this continuous stream with its two, as it were, aspects. तो आप निरंतर इस बात को याद रखिए इन दोनों प्रवाह को उनके पहलुओं के साथ. Of course, in reality, they're not separate. और वास्तव में देखा जाए तो वो ऐसे कोई अलग प्रवाह नहीं है. And that's you, that's me. और वही आप भी हैं और मैं भी हूँ. We are this stream of mental and physical processes in dynamic relationship with awareness. और हम जो है शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का ये प्रवाह है जिसका एक गतिशील संबंध है चेतना के साथ. Okay, now I'm going to have to step aside and talk about something else for a little bit. तो अभी मुझे इस विषय को एक और रखकर किसी और विषय के ऊपर बात करनी है. But keep those streams going. लेकिन ये जो प्रवाह है इसको अपने साथ रखिए, बहते रहने दीजिए. So the Buddha spoke very definitely, very clearly about rebirth. तो बुद्ध ने पुनर्जन्म के विषय में बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही निश्चित रूप से बात की है. He didn't say much about what actually happened. और वाकई में क्या घटित होता है इसके विषय में उन्होंने बहुत ज्यादा बात नहीं की. But at least as far as we have any records of, he didn't say so much about what happened. और कम से कम जितनी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसमें तो उन्होंने उसके विषय में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया है. But he did say some important things which later tradition unpacked. लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर की है जिसको बाकी बाद में आने वाली जो परंपराएं हैं उन्होंने उसका विस्तार किया है. That's how the Buddhist tradition develops, by taking what the Buddha and great teachers say and unpacking them. और इसी तरह से बौद्ध परंपरा का विकास होता है कि बुद्ध ने क्या कहा है या बहुत महान आचार्य ने क्या कहा है और फिर उसका विस्तार करना. That's what Baba Sahib did. और बाबा साहब ने भी यही किया है. He took the Buddha's teaching and he made it relevant to you. उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को लिया है और उनको आपके लिए उपयोगी बनाया है. The Buddha didn't have anything to say about democracy. बुद्ध ने लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं कहा है. But Baba Sahib took the Buddha's teaching and showed how it related to democracy. लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षाओं को लिया है और दिखाया है कि किस तरह से वो लोकतंत्र से संबंधित है.
So what the Buddha said originally about rebirth, later tradition unpacked, it unfolded. और फिर बुद्ध ने मूलतः पुनर्जन्म के विषय में जो कहा था, तो बाद की परंपराओं ने उस शिक्षा को लिया है और फिर उसका विस्तार किया है. First of all, he said that there was rebirth. सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि पुनर्जन्म है. At least there would be rebirth for everybody except for arhats. और उन्होंने कहा कि अरहंत लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर हर किसी के लिए जो है वो पुनर्जन्म है. What happens to them after death, he said, we cannot speak about. और मृत्यु के पश्चात उनके साथ क्या होता है, इस विषय पर उन्होंने कहा कि हम उसके विषय में बात नहीं कर सकते. Then he said that there's an interval between between death and birth. और फिर उन्होंने कहा कि मृत्यु और जीवन के मध्य में एक अंतर होता है, अंतराल होता है. Yes, exactly. He said it was an antara. और यही उन्होंने कहा था कि वहां पे अंतर होता है. And this became an important word in later tradition. और बाद की परंपराओं में ये शब्द जो है काफी महत्वपूर्ण बन गया था. And he said what, as it were, determined rebirth was karma. और उन्होंने ये कहा कि कौन सी बात पुनर्जन्म को निर्धारित करती है, तो वो है कर्म. Now again, to make this clear, I need to step back another step. और फिर एक बार इस बात को स्पष्ट करने के लिए मुझे वापस एक कदम पीछे जाना पड़ेगा. So what keeps the whole stream flowing? तो वो कौन सी बात है जो इस पूरे प्रवाह को या उसके बहाव को बरकरार रखती है? What kept going between that little baby and this old man? तो उस छोटे से बच्चे में और इस बूढ़े व्यक्ति में वो कौन सी बात थी या जिसने उस बहाव को बरकरार रखा है? Two forces. तो दो ताकतें थी, दो ऊर्जाएं. Ignorance. अविद्या. Failure to understand. और समझ ना पाने में भूल करना. Failure to understand the real nature of this life. और इस जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको समझ ना पाना. Because we don't really understand what we are, what life is, then it all keeps going. क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि हम क्या है, जीवन क्या है, तो फिर ये सारी चीजें जो है वैसे ही आगे बढ़ते रहती है. And because we're ignorant, we crave. और क्योंकि हम अज्ञान में होते हैं तो फिर हम लोभ करते हैं. We form attachment. और हम आसक्ति निर्माण करते हैं. We hold on to those things that we think will make us safe and solid and happy. और हम उन चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं जिनके विषय में हम सोचते हैं कि जो हमें सुरक्षित करेगी, ठोस करेगी और खुश करेगी. So what keeps this whole process going is ignorance plus craving. और फिर इस पूरी प्रक्रिया को कौन सी बात निरंतर रखती है, तो वो है फिर अज्ञान और उसके साथ में लोभ. And that this is what the Buddha called the house builder. और इसी को जो है बुद्ध ने जो है गृह कारक बनाया है. The house builder that builds the house of suffering. और वो गृह कारक या गृह को बांधने वाला जो दुख के घर का निर्माण करता है. And his enlightenment is constituted by seeing this process. और उनका बुद्धत्व मतलब यही बात थी कि इस प्रक्रिया को उन्होंने देख लिया था, जान लिया था. And he said then that the house builder, you'll never build me a house again. और फिर उन्होंने कहा था कि गृह कारक, अब तुम फिर से मेरे लिए गृह का निर्माण नहीं कर पाओ. What he became, we can't say. वो क्या बन गए थे हम नहीं बता सकते. Because that's not within our ordinary way of understanding.
क्योंकि हमारा जो चीजों को समझने का सर्वसामान्य तरीका होता है उसमें वो बात नहीं बैठती है. So we've got this stream of energy, तो हमारे पास जो है ऊर्जा का ये प्रवाह है. this stream of energy that's constituted by consciousness on the one hand, vijnana on the one hand, and nama rupa on the other. और वो जो एक और विज्ञान के प्रवाह से बना है और दूसरी और नाम रूप से बना है. And that is driven forward by ignorance and craving. और जिसको आगे ले जाने का काम कर रहा है अज्ञान और उसके साथ में तृष्णा. And what determines the relationship between consciousness and nama rupa is karma. और विज्ञान और नाम रूप के बीच का संबंध जो बात तय करता है वो है कर्म. So when we die, then this process of ignorance and craving on the basis of the law of karma takes us through the antara. और जब हमारी मृत्यु होती है तो ये जो नाम रूप की प्रक्रिया है वो हमारे कर्मों के आधार पर हमें अंतर में लेकर जाती है, उस अंतराल में लेके जाती है. And it determines the new birth. और वो जो है फिर नए जन्म को निर्धारित करता है. Now there's so many questions that come from all of that. और इसमें से फिर बहुत सारे प्रश्न जो है उत्पन्न हुए हैं. And to answer them all, we need several more lecture series. और उन सबका जवाब देने के लिए हमें बहुत सारी प्रवचन श्रृंखलाओं की आवश्यकता है. But what I want to do now is take what the Buddha said and look at how later Buddhist tradition unpacked that. लेकिन अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि उस बात को लेना चाहता हूँ जो बुद्ध ने कही है और कैसे बाद की परंपराओं ने उसको लिया है और फिर उसका विस्तार किया. Buddhism kept on developing. बौद्ध धर्म का निरंतर विकास होता रहा है. Its essential insights never changed. लेकिन उसकी जो महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां थी वो कभी नहीं बदली. But greater and greater understanding of how the Dhamma works came about as time went on. लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो ये बात की ज्यादा समझ मतलब लोगों को आने लगी कि धम्म किस प्रकार से कार्य करता है अपना. Of course it did, because there were so many people with insight, so many people who had awakened. निश्चित ही ऐसा हुआ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अंतर दृष्टि को प्राप्त किया था. And people had deeper and deeper understanding of the meaning of the Dhamma. और लोगों की धम्म की समझ जो है वो और भी ज्यादा गहरी होती गई. We're very familiar with the wonderful flowering of the Dhamma that took place under Samrat Ashok. और सम्राट अशोक के कार्यकाल में जो है धम्म जिस तरह से फूला फला था उसके विषय में हम सबको जानकारी है. But that wasn't the end of it. लेकिन वो वहीं पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था. In some ways, perhaps it wasn't even the greatest period. और कुछ दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बौद्ध धर्म का महानतम ऐसा काल भी नहीं था. It was probably the period when Buddhism had the greatest impact on society as a whole. ये सच है कि वो काल ऐसा था कि एक समाज के ऊपर मतलब उस वक्त बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था. But there are some wonderful flowerings of the Buddha Dhamma over the next 700-800 years. लेकिन उसके 700-800 साल पश्चात जो है उस काल में बौद्ध धर्म जो है वो बहुत ज्यादा फला फूला है. And probably all of you are familiar with the glory of Nalanda. और शायद आप सभी जो है वो नालंदा की जो प्रसिद्धि है उसके विषय में जानकारी रखते होंगे. 10,000 monks and nuns. तो 10,000 भिक्षु और भिक्षुनियां. Some of the greatest philosophers of Indian history.
और भारतीय इतिहास के बहुत महान ऐसे तत्ववेत्ता Nagarjuna, um, so many, Atisha, Shantideva, so many of these great philosophers. तो नागार्जुन अतीशा और बहुत सारे ऐसे शांति देवा बहुत सारे ऐसे जाने माने तत्ववेत्ता वहां पर थे They all studied and taught at Nalanda. और उन्होंने सभी ने नालंदा में शिक्षा ली थी और उन्होंने वहां पर पढ़ाया भी था India's largely forgotten these great figures. और ये जो महान व्यक्तिमत्व है उनको भारत लगभग भूल चुका है But probably the greatest flowering of Buddhism was between the 5th and the 10th centuries. लेकिन 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फला फूला है And at Nalanda and similar universities, they examined the notion of rebirth. और नालंदा और इसी तरह के जो विद्यालय थे उसमें उन्होंने पुनर्जन्म की कल्पना का विवेचन किया है परीक्षण किया है And a really wonderful tradition grew up of which understood what happens when people die. और जब इस बात को समझा गया कि जब लोगों की मृत्यु होती है तब क्या होता है तो उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा का निर्माण हुआ है Well, we know that gradually Buddhism died out in India. और फिर हम जानते हैं कि बाद में जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत में मृत्यु हो गया We know that Nalanda was sacked several times by Muslim invading armies. और हमें पता है कि जो मुस्लिम आक्रांता था उन्होंने बार बार नालंदा के ऊपर हमला किया है We know that Brahminical kingdoms deliberately suppressed Buddhism. और हम ये भी जानते हैं कि जहाँ पे ब्राह्मण राज्य का प्राबल्य था उन्होंने जो है पद्धतिबद्ध तरीके से बौद्ध धर्म का दमन किया है So that greatest period of Buddhist scholarship and meditation and so forth was lost to India. और फिर बौद्ध विद्वत्ता और ध्यान की वो जो महान ऐसी परंपरा थी या वो काल था वो धीरे धीरे भारत से नष्ट हो But fortunately, it survived. लेकिन सुदैव से वो जो है बच गया Where did it survive? लेकिन वो कहाँ पे बचा या कहाँ पे जीवित रह पाया It survived in Tibet. और वो जो है तिब्बत में सुरक्षित रहा या जीवित रहा Unfortunately, many people think of Tibetan Buddhism as corrupt and distorted. और दुर्दैव से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि तिब्बती बौद्ध धर्म जो है वो भ्रष्ट है या उसको बहुत ही विकृत किया गया है तोड़ा मरोड़ा गया है And of course, some parts of it are. और निश्चित ही कुछ हिस्से उसके ऐसे हैं But they took the traditions of Nalanda and took them up into the mountains of Tibet. लेकिन नालंदा की जो परंपरा है उन्होंने वहां से नालंदा से ली और जो पहाड़ है वहां पर उसको फिर से बसाया So somebody like the Dalai Lama was trained in the Nalanda way. और फिर दलाई लामा जैसे कोई व्यक्ति है उसका प्रशिक्षण जो हुआ है वो नालंदा की पद्धति में हुआ है He would have gone through the same sort of studies as Xuan Sung would have gone through when he visited Nalanda. और उन्होंने उसी प्रकार से अपना जो शिक्षाएं ली है जिस तरह से कभी हुए संघ ने नालंदा में अपनी शिक्षाएं ली होंगी So that tradition of what happens after death is best preserved in Tibet. और फिर वो जो परंपरा है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है उसका संरक्षण सबसे ज्यादा अच्छी तरह से कहीं हुआ है तो वो तिब्बत में हुआ And the Tibetans seem to have preserved the Indian understandings in a very pure way. और ऐसा प्रतीत होता है कि तिब्बती लोगों ने भारतीय जो समझ थी पुनर्जन्म को लेकर वो बहुत ही शुद्ध रूप से जो है संरक्षित रखी है सुरक्षित रखी है Just to be quite clear, of course, we are not Tibetan Buddhists.
और इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम तिब्बती बौद्ध नहीं है। We're like Baba said, we're followers of Buddhayana. और बाबा साहब की तरह हम बुद्धयान के अनुयायी हैं। We follow the essential teachings of the Buddha and all the best parts of the Buddhist tradition down the ages. और बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शिक्षा है उसका हम अनुसरण करते हैं, और फिर दुनिया में जो भी सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षाएं हैं परंपराओं से, उसका हम अनुसरण करते हैं। So I just want to be clear about that. और उस विषय में मैं स्पष्टता दे देना चाहता था। But so now let's look at what the Tibetan tradition, coming from the Indian tradition, coming from the Buddha, tells us what happens after death. तो अब हम ये देखेंगे कि तिब्बती परंपरा जिसका मूल भारतीय परंपरा में है और जिसका मूल बुद्ध की शिक्षाओं में है, उसको क्या कहना है इस विषय में कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। So what they say happens, first of all, is that these streams of energy begin to break apart. तो वो कहते हैं कि ऐसा होने लगता है कि ऊर्जा के ये जो प्रवाह है वो एक दूसरे से विलग होने लगते हैं। The body begins to break down. और शरीर का जो है वो विघटन होना शुरू होता है। The mental processes break down. और मानसिक प्रक्रियाओं का विघटन शुरू हो जाता है। This can be quite a long process. और ये जो है काफी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। Well, I've already noticed those processes starting in my own case. और मेरे अपने मामले में इन प्रक्रियाओं की शुरुआत का मैं निरीक्षण कर चुका हूँ। My senses aren't so clear. तो मेरे जो इंद्रिय है वो अब उतने स्पष्ट नहीं रहे। My mind is not as quick. और मेरा मन जो है वो पहले जैसे तेजी से काम नहीं करता। Sometimes I can't remember names. कभी-कभी मुझे नाम याद नहीं रहते। Sometimes I can't find my words. कभी-कभी मुझे अपने शब्द नहीं मिलते। This is all the process of the body breaking down. और ये सारा जो है शरीर के विघटन की प्रक्रिया का हिस्सा है। But of course, as you get closer to death, that process happens more quickly. और जैसे जैसे आप मृत्यु के करीब पहुंचते हैं तो वो प्रक्रिया जो है और तेजी से होती है। And the tradition says that there are certain stages that you go through. और फिर परंपरा ऐसे कहती है कि कुछ चरण है जिससे होकर फिर आप गुजरते हैं। So for instance, first of all, your body feels very, very heavy. तो उदाहरण के लिए सबसे पहले जैसे आपका शरीर जो है काफी भारी महसूस करता है। And you have increasing difficulty lifting your limbs. और आपको जो है अपने हाथ पैर उठाने में बहुत तकलीफ होती है। And then there's a sort of melting feeling as if body and mind are beginning to dissolve. और फिर एक जैसे पिघलने वाला एहसास होता है, जैसे आपका शरीर और मन जो है वो पिघलने लगा है। And then you experience all the heat going out of the body. और फिर आप महसूस करते हैं कि सारा जो आपके शरीर का तापमान है वो जो है वो बाहर निकल कर जा रहा है। They call this the earth dissolving into water, water dissolving into fire, fire dissolving into air. और वो ऐसे कहते हैं जैसे पृथ्वी धातु जो है वो जल धातु में विलीन हो रहा है, जल धातु जो है वो अग्नि धातु में विलीन हो रहा है, और अग्नि धातु जो है वो वायु धातु में विलीन हो रहा है। Yes, the whole body and mind seems to become very airy, just expanding without any limits. और फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा शरीर और मन जो है वो एकदम हवा की तरह हो गया है, उसकी कोई मर्यादाएं नहीं, कोई सीमाएं नहीं, और बस उसका विस्तार विस्तार होते जा रहा है। And the Tibetan medical people are able to see those signs in the body. They can notice changes in the body. और तिब्बती वैद्यकीय शास्त्र के जो लोग हैं इन सारी चिन्हों को, इन सारी चीजों को जो है वो शरीर में देख पाते हैं, समझ में आता है कि अभी ये हो रहा है। And
then something begins to happen that is a bit more difficult to describe. और फिर उसके बाद ऐसा कुछ होता है जिसका वर्णन करके बताना थोड़ा सा मुश्किल है. At a certain point, the whole Nama Rupa system breaks down. एक समय ऐसा आ जाता है, एक बिंदु ऐसा आ जाता है कि नाम रूप की ये जो पद्धति है ये पूरी तरह से जो है वो विघटित हो जाती है. उसका काम the conditions no longer cohere. और वो जो परिस्थितियां है वो उसके बाद में जो है एक साथ नहीं रहती है, काम नहीं करती. And you experience then just awareness. और फिर उस वक्त आप केवल जो है चेतना का अनुभव लेते हैं, विज्ञान का, जागृति का या सजगता. There's awareness, but without awareness of anything. और वहां पर चेतना होती है या सजगता होती है, लेकिन वो किसी चीज के विषय की सजगता नहीं होती है, वो किसी चीज के विषय में जागृत नहीं होती. And from a Buddhist point of view, this is the moment when death really happens. और बौद्ध दृष्टिकोण से ये वो क्षण होता है जहां पर मृत्यु जो है वो निश्चित होती है कि अब मृत्यु हो चुकी है. There's just vijnana. और वहां पर केवल विज्ञान शेष रह जाता है. And the experience is often described as like the brightest white light you could possibly think of. और उस अनुभव को इस प्रकार से वर्णित किया जाता है कि जितनी सफेद तेजस्वी रोशनी आप कल्पना कर सकते हैं, उतनी सफेद तीव्र तेज सफेद प्रकाश. What you're actually experiencing for a very brief moment is nirvana. और जो आप अनुभव कर रहे होते हैं उस वक्त वो बहुत ही छोटे से कालावधि के लिए, बहुत ही क्षणिक काल के लिए निर्वाण का अनुभव होता है. You're experiencing pure awareness. और आप जो है शुद्ध जागृति का अनुभव ले रहे होते हैं. But of course, we've usually got no way of relating to that. और हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता है कि जिसके आधार पे हम उसके साथ अपने संबंध को महसूस कर सके या उसको समझ सके. If we could embrace that pure awareness, well, then we would be Buddhas. और अगर हम उस शुद्ध जागृति को जो है क्या कहते हैं अपना सके या उसमें समा सके, तो फिर हम बुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे या बुद्ध बन जाए. And you could say that you then become a pure force for good in the universe. और आप ऐसा कह सकते हैं कि फिर तब आप विश्व में जो है वो एक शुद्ध ऊर्जा बन जाती है. But we usually can't stay there. लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि हम उस अनुभव के साथ रुक नहीं पाते. It's too much. वो हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है. Where am I? ऐसा लगता है कि मैं कहाँ हूँ. Because in that pure awareness, there's no I. क्योंकि उस शुद्ध जागृति में जो है मैं का कोई स्थान नहीं होता. Yes, there's complete happiness, complete peace, but where am I? निश्चित ही मतलब पूरी खुशी होती है, बहुत शांति होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कहाँ हूँ. So you can't stay there. और इसलिए फिर आप वहां पर रुक नहीं पाते. Unless you've done a lot of preparatory work especially through meditation, you can't remain there. और अगर आपने ध्यान के माध्यम से अपनी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करके रखी है पहले से, तो आप उस अनुभव में रुक नहीं पाएंगे, उसके साथ रुक नहीं पाएंगे. So your previous ignorance and craving come into force again. और फिर आपका पहले की जो अज्ञान होता है और पहले की जो तृष्णा होती है वो फिर से क्रियाशील हो जाती है. And at a very, very subtle level, you find that you have a body. और बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास एक शरीर है. It's not a body of flesh and blood like this one.
और वो इस शरीर की तरह हाड़ मांस का और रक्त मांस का शरीर नहीं होता है। It's what's called a manomaya kaya, और उसको जो है वो मनोमय काया कहा जाता a body made of mind. है। और वो मन से बनी हुई काया रहती है। A mental body, you could say, एक मानसिक शरीर ऐसा आप कह सकते हैं। or a subtle body, it's sometimes described as. और कभी कभी उसका वर्णन कहा जाता है कि बहुत ही सूक्ष्म है ऐसा शरीर। So you'll notice already that some of the things that we talked about when we talked about scientific exploration. और आपको यहाँ पे ध्यान में आएगा कि ये अनुभव उसी तरह का है जिस तरह से हमने कल वैज्ञानिक अनुभवों की चर्चा की। You'll notice the white light that my paratrooper friend saw. और आपको उस सफेद प्रकाश की याद आ रही होगी जो मेरा वो सैनिक सिपाही जो मित्र था उसने उसका वर्णन किया था। And you'll notice something I didn't actually talk about, but that is implied in the out of the body experience. और वहां पे कुछ उसने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन ये बात उसमें अंतर्निहित थी जो उसने बताया था कि उस शरीर के बाहर का कुछ अनुभव। You remember that I talked about Urgen Sangharakshita's experience. तो आपको याद होगा कि मैंने उर्गेन संघरक्षित के अनुभव के विषय में बात की थी। You remember from the acupuncture, he found himself out of his body, looking down on his physical body. और आपको याद होगा कि एक्यूपंक्चर के दौरान उनको ऐसा लगा था कि वो अपने शरीर से बाहर निकल गए और फिर वो नीचे अपने शरीर की ओर देख रहे हैं। But he said that actually he experienced a body, but it wasn't the one that he was looking down on. और उन्होंने ऐसे कहा कि वो शरीर को महसूस तो कर रहे थे, लेकिन वो शरीर वो नहीं था जिसकी ओर वो नीचे देख रहे थे। So that was the Manomaya Kaya. तो वो काया जो थी वो मनोमय काया थी। This subtle body that, so to speak, somehow mediates between awareness and our physical body. तो एक बहुत ही सूक्ष्म ऐसा शरीर होता है जो एक मध्यस्थ की तरह काम करता है हमारे विज्ञान के बीच में और फिर हमारे शरीर के बीच। So you from this blinding white light, this experience of absolute mind, you come to your own body. Yes, sorry, your mind-made body. तो ये जो अनुभव होता है उस तेजस्वी या चकाचौंध या अंधा कर देने वाले प्रकाश का, उस जो है अनुभव में से आप जो है अपने शरीर के अनुभव में लौट आते। And from that mind-made body, you may even now be aware of your ordinary body. और फिर उस मन से बनी हुई काया में से या मानसिक शरीर में से आप फिर एक बार सजग हो जाते हैं अपने स्वयं के शरीर के बारे में। And you may see your relatives may be very, very distressed, upset. और आप ये देख सकते हैं कि शायद देखेंगे कि आपके जो नाते रिश्तेदार हैं वो बहुत बहुत तनाव में हैं। And you may not think you're dead. और आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद मेरी मृत्यु नहीं हुई है। So you're constantly saying, please, look, I'm here. और फिर आप उनसे कहते देखो मैं तो यहाँ हूँ। That's okay. Everything's all right. और आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। So it's very, very important then that there's somebody who can remind you of what's happening. और तब ये बहुत जरूरी होता है कि ऐसा कोई उपस्थित हो जो आपको याद दिलाए कि क्या घटित हो रहा है। So in the Tibetan tradition, somebody will be there, maybe a lama, maybe a monk, maybe just a friend who's reminding you of what's happening. और तिब्बती परंपरा में फिर वहां पे कोई उपस्थित रहता है, जैसे लामा है या आपका कोई दोस्त है या इसी तरह से जो आपको याद दिलाता है कि क्या हो रहा है। You're dead. कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। Don't stay here. और यहाँ पर मत रुकिए। There's nothing for you here. अब आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
go forward, try to take advantage of the opportunity that you now have. और आप आगे जाइए और अब जो अवसर आपके सामने उपलब्ध है आप उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए Embrace that pure white light. और उस सफेद रोशनी को अपनाइए When the process of the antara goes on, you start to see Buddha figures. और अंतर का जब वो प्रक्रिया आगे बढ़ते रहती है तो फिर आप बुद्ध रूपों को देखने लगते हैं Well, so embrace them. और उनको अपनाइए Feel devotion to them. और उनके प्रति श्रद्धा को महसूस कीजिए Go for refuge to them. उनकी शरण में जाइए So your friend, your guide, your Kalyana Mitra is trying to help you through the process. तो आपका जो दोस्त है मार्गदर्शक है कल्याण मित्र है वो आपकी मदद कर रहा है उस प्रक्रिया में से गुजरने की And maybe we'll talk a bit more about this tomorrow because I see there's a question about it. This is one of the things we can do for people. और शायद इसके विषय में हम कल ज्यादा बात करेंगे क्योंकि एक प्रश्न देख रहा हूं मैं उसके विषय में We can support them through this difficult but very, very creative situation. तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं इस बहुत ही मुश्किल लेकिन बहुत ही सृजक प्रक्रिया में से जाने के लिए The main thing is Maitri. तो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैत्री Rejoicing in merits. पुण्यानुमोदन उनके अच्छे गुणों का अनुमोदन करना And encouraging them to let go and use this opportunity to, well, develop themselves spiritually. और इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित करना कि यहाँ की जो भी चीजें हैं उनकी आसक्ति को वो छोड़ दे इस अवसर का वो लाभ ले ताकि वो अपने आप को आध्यात्मिक रूप से विकसित कर सके So in the antara, these processes go on. और अंतरा में उस अंतराल में मृत्यु और जीवन के बीच में ये प्रक्रियाएं जो है वो चलते रहती Yes, you get that very first moment, which is the highest level possible. तो सबसे पहले आपको वो क्षण मिलता है जो सबसे उच्चतम स्तर होता है जिस स्तर तक पहुंचने की संभावना होती है But then gradually it begins to come down. लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो है वो नीचे आने लगता है As your ignorance and your craving and the force of karma pull you down. और जैसे आपका अज्ञान आपकी तृष्णा और आपके कर्म की जो ऊर्जा है वो आपको नीचे खींचने लगती है Pull you towards rebirth. और वो जो है आपको पुनर्जन्म की ओर खींचती है And you have a sequence of visionary experiences. और आपको कुछ दृश्यों की एक श्रृंखला नजर आती है उसका अनुभव आता है You could say like very, very vivid dreams. तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले सपने In which there are two principal aspects. और जिसके दो प्रमुख ऐसे पहलू होते हैं There will be something appearing to you which represents the highest ideal. और ऐसा कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत होता है जो आपके लिए आपके उच्चतम आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है If you're a Buddhist, no doubt those will be Buddhas. और अगर आप बौद्ध है तो निसंशय आपके सामने जो है वो बुद्ध दिखाई देंगे Maybe some of you will see Baba Sahib. और हो सकता है आप में से कुछ लोग बाबा साहब को देखें If you believe in God, well, God will come. और अगर आप ईश्वर में यकीन करते हैं तो ईश्वर आपके समक्ष प्रस्तुत Because this is the way your mind makes sense of the experiences that are happening to it. क्योंकि इसी तरह से आपका मन जो है उस अनुभव को समझ पाता है जो भी आपके साथ हो रहा है But you'll see some sort of figure that represents the highest possible ideal. लेकिन आप कुछ ऐसी आकृतियां देखेंगे जो आपके लिए आपके सर्वोत्कृष्ट या उच्चतम आदर्शों का प्रतिनिधित्व
It's the projection of your own mind. और ये जो है आपके अपने ही मन द्वारा प्रक्षेपित किया होता है, Because your mind has the capacity for enlightenment. क्योंकि आपके मन में बुद्धत्व की जो है वो क्षमता होती है. So it creates an image, a vision that represents that capacity. और इसीलिए उस क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाली छवि जो है वो निर्मित करता है या प्रक्षेपित करता है. So as it were, the best and deepest in you will be represented. तो ऐसा जैसे आपके अंदर जो सर्वोत्कृष्ट है और बहुत जो गहरा है वो आपके समक्ष होगा. But also the worst in you will be represented. लेकिन उसके साथ ही आपके अंदर जो सबसे बुरा है वो भी जो है उसका भी प्रतिनिधित्व आपके सामने खड़ा. All your negative karmic tendencies will be represented in visions and dreams. और आपकी जो नकारात्मक प्रवृत्तियों की ऊर्जा है वो भी जो है दृश्यों और सपनों के माध्यम से आपके सामने आएंगे. And you'll get these two sort of flashing on and off. और ये दोनों चीजें जो है एक ही समय में आपके सामने आती जाती रहेगी, कभी ये कभी ये. And you'll find yourself sort of pulled between them. और आप ऐसे देखोगे कि आप दोनों ही और जो है वो खींचे चले जा रहे हैं. And then as the experience begins to harden, you find yourself more and more longing for a physical body. और जैसे जैसे वो अनुभव ठोस होने लगता है तो आपके अंदर और ज्यादा जो है कामना उत्पन्न होने लगती है कि आपको एक भौतिक शरीर चाहिए. And if you have friends who can remind you, don't go there, try to gain enlightenment now. और अगर आपके पास ऐसे मित्र उपलब्ध है कि जो आपको याद दिला सके कि यहाँ पे मत रुको और बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास करो, That may help you. और उसकी आपको मदद हो सकती है. But the force of karma, the force of your ignorance and craving, was probably going to be quite strong. लेकिन आपके जो कर्म की ताकत है, आपके जो अज्ञान की और तृष्णा की ताकत है, वो शायद ज्यादा मजबूत हो. The force of habit is very strong. और आपकी आदतों की जो ऊर्जा होती है वो भी बहुत ताकतवर होती है. You want a body. आपको फिर शरीर की लालसा होती है. You want experience through the body. और आप शरीर के माध्यम से अनुभव लेना चाहते हैं. And you experience yourself more and more drawn to a world. और आप दुनिया के तरफ जो है और ज्यादा से ज्यादा खींचे चले जाते हैं. If you've got the karmic force that corresponds to it, you'll be drawn to this world. और अगर आपके कर्म की ऊर्जा ऐसी है जो आपको मतलब इस दुनिया की ओर खींच सकती है तो फिर आप इस दुनिया की ओर खींचे आएंगे. And you'll be strongly drawn to take birth there. और आप बहुत तीव्रता से मतलब इस बात की ओर खींचे चले जाएंगे कि आपको उस दुनिया में जन्म लेना है. And you'll see couples in the sexual act. और आप देखेंगे कि जो जोड़े हैं वो लैंगिक क्रिया में लिप्त हैं. And you'll be drawn towards them. और आप उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे. And it's said that you try, if you're going to be born as a man, you try to take the place of the man, and if you're to be born as a woman, you try to take place of the woman. और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मतलब पुरुष का जन्म लेना चाहते हैं तो फिर उस लैंगिक प्रक्रिया में जो पुरुष है आप उसका स्थान लेने का प्रयास करते हैं, और अगर आप स्त्री का जन्म चाहते हैं तो फिर उस लैंगिक क्रिया में जो स्त्री है आप उसका स्थान लेना चाहते हैं. And that the stream of awareness, the stream of consciousness, as it were, enters the womb of your future mother. और ये जो फिर चेतना का प्रवाह होता है वो आपके
भविष्य की माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं and a new life arises. और एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है. Of course, it's not really you that's reborn. अब निश्चित ही वो आप नहीं होते हैं जिसका पुनर्जन्म होता है. You, as you know yourself now, died at the beginning of this process. और आप जिसको आप आपके तौर पे जानते हैं वो इस प्रक्रिया के शुरू होते ही मृत हो चुका है. इस प्रक्रिया की शुरुआत में ही उसकी मृत्यु हो चुकी है. And but a new life will arise, which very likely has no memory of the past one. और एक नए जीवन की उत्पत्ति होगी और ये बात बहुत ही संभाव्य है कि उसको पिछले जो जन्म की कोई भी यादें नहीं रहेगी, कुछ भी याद नहीं रहेगी. So that's a very brief account of the process. तो जो प्रक्रिया है उसका ये बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है. And even if we can't say that every detail we can believe in, और अगर हम मतलब सभी बारीकियों को नहीं बता सकते कि इसमें हमारा यकीन है, but it gives us some idea of how at least the Buddhist tradition sees rebirth taking place. लेकिन वो कम से कम हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत करता है कि बौद्ध कल्पना क्या है कि किस तरह से पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है. And perhaps we need to go into it much more deeply before we can really say that we understand it. और इस बात को कहने से पहले कि हमने वास्तव में उसको समझ लिया है, उसका और भी गहराई से हमें अध्ययन करना जरूरी है. But what do we learn from all that? लेकिन इन सब चीजों से हम क्या सीखते हैं? Well, we learn that death is not the end. हम ये सीखते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है. We learn that what happens after we die is very strongly determined by what we've done in this life. हमने ये सीखा कि मृत्यु के पश्चात जो कुछ होता है उसको ये बात निर्धारित करती है कि हमने इस जीवन में क्या किया. And well, therefore we should try to live well now. और इसीलिए हमने अभी अच्छे से जीने का प्रयास करना चाहिए. The more skillfully we've lived, the easier will our transition through the antara state be. और जितना कुशलता से हम अपना जीवन जिएंगे उतना ही सरल हमारा जो है वो सफर रहेगा उस अंतरा की प्रक्रिया के दौरान, उस अंतराल में से जो मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में का है. And as the more we've done to develop our minds through meditation, especially through prajna, through vipassana, the more we'll be able to learn from the process. और जितना हमने अपने मन को विकसित किया होगा ध्यान के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से, विपश्यना के माध्यम से, उतना ही अधिक जो है हम उस प्रक्रिया में से सीख सकते हैं. And we also learned that our friends can help us. और हमने ये भी सीखा कि हमारे मित्र जो है वो हमारी सहायता कर सकते हैं. The first thing is they can give us reassurance. तो सबसे पहली बात तो वो हमें भरोसा दिला सकते हैं. Don't worry. कि चिंता मत करो. This is a natural process you're going through. और ये जो प्रक्रिया है जिसमें से आप गुजर रहे हो बहुत ही नैसर्गिक स्वाभाविक प्रक्रिया है. Remember everything you've learned about the Dhamma. और धम्म के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है उसको याद रखिए. And yes, go forward confidently. और पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है आप आगे जाइए. So the attitude of those who live is really important for those who die. और जो व्यक्ति जीवित रहते हैं उनकी जो कुछ मनोवृत्ति रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है उन लोगों के लिए जिनकी मृत्यु हो चुकी.
And the most important thing is Maitri. और सबसे महत्वपूर्ण बात है मैत्री. The more somebody is supported by Maitri, the easier they will find the transition through the antara state. और व्यक्ति को मैत्री का जितना ज्यादा सहारा मिलता है उतना ही उनके लिए आसान होता है उस अंतर में से अपना सफर तय करना. No special ceremonies are required. उसके लिए कोई खास ऐसे विधि संस्कारों की समारोहों की आवश्यकता नहीं है. It's not a question of magical performance or anything like that. और कुछ जादू टोना आपको करना है ऐसा भी कुछ नहीं है. It's a question of Maitri and well-wishing and understanding. और मैत्री का सवाल है ये उनके लिए अच्छे चीजों की कामना करने का सवाल है और समझ का सवाल है. And if we can provide somebody with that atmosphere, well, perhaps they'll be able to go forward in this difficult state much more creatively. और अगर हम ऐसे किसी को वहां पर उपलब्ध करा सकते हैं जो इस प्रकार की वातावरण को उपलब्ध करके दे सकता है तो उनके लिए वो सफर जो है वो आसान है. So there we are. That's enough for today. तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आज के लिए इतना पर्याप्त है. I've necessarily only been able to go over the surface of the topic. और निश्चित ही विषय का जो मतलब सतह है मैं केवल उतनी ही देख पाया हूँ. But at least you know broadly what the Buddhist tradition teaches about what happens when we die. लेकिन कम से कम आपको मोटे तौर पे ये पता चल गया कि बौद्ध परंपरा क्या है और क्या कहती है कि जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है. But remember, I don't know. लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि मुझे नहीं पता. You don't know. आपको नहीं पता. I've got confidence in this way of understanding things. लेकिन इस प्रकार चीजों की जो समझ है उसमें मेरा यकीन है. It makes sense to me. और वो मुझे मतलब सुसंगत लगती है उसका अर्थ मुझे समझ में आता है. मेरे लिए and I've had experiences that suggest this is true. और मेरे कुछ ऐसे व्यक्तिगत अनुभव है जो ये सूचित करते हैं कि ये सच है. And so, yes, I'm going to live my life as if it is true. और फिर मैं अपना जीवन निश्चित ही वैसे बिताने वाला हूँ कि ये सारी बातें सच हैं. And please, when I die, don't be sad. और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर उदास मत होइए. That won't help me. उससे मुझे कोई मदद नहीं होगी. Send me lots of metta. और मेरे लिए बहुत सारी मेत्ता भेजिए. And just remind me, rejoice in my merits if you can find any. और अगर आपको मेरे कोई पुण्य कर्म नजर आए तो उसका अनुमोदन कीजिए उसमें आनंद लीजिए. That will help me. उससे मुझे मदद होगी. And I'll do the same for you. और मैं भी आपके लिए ऐसा ही करूंगा. And let's see what happens. और देखेंगे कि क्या होता है. So yes, we've heard what happens when we die from the Buddhist tradition. तो परंपरा से हमने अभी सुना है कि जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है. Namo Buddhaya, Jai Bhim.